और बढ़ते आगे, केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो अधिकारों की लड़ाई का मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बीच जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार JNCTD एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है, जिसमें लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं होगा। इसमें लिखा है कि चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी उसकी फाइल अब उपराज्यपाल के पास भेजनी होगी। सिसोदिया ने इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ बताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। पहला यह कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल LG साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। हर एक फाइल LG के पास भेजनी पड़ेगी। फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया? फिर चुनाव क्यों करवाते हो? और इस मसले पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, आज जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो बहुत नाराज दिखे और उन्होंने सीधे तौर पे निशाना साधा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, जो अभी तक एक्ट हमें दिखाई दिया है, अभी बीजेपी का या केंद्र सरकार का पक्ष नहीं मिला है, लेकिन जो अभी तक हमें एक्ट में दिखाई दिया है वो दो चीज तो क्लियर दिख रही हैं। पहला, दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया है, जबकि हम अभी तक जो मानते हैं या कोई भी जो लोकतंत्र की समझ रखता है वो ये मानता है कि सरकार का मतलब होता है चुनी हुई सरकार। तो लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर सरकार का मतलब दिल्ली के संदर्भ में लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया है। दूसरा, ये भी इसके अंदर कहा गया है कि उपराज्यपाल जो भी आदेश जारी करेंगे कि जिन फैसलों के बारे में या जिन विषयों के बारे में वो आदेश जारी करेंगे कि इस पे मंजूरी लेनी है, तो उस पर जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसको मंजूरी लेनी होगी उपराज्यपाल से। जबकि जो जुलाई 2018 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो परिभाषित करता है दिल्ली में चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को, उसमें यह कहा गया था कि चुनी हुई सरकार जो दिल्ली के अंदर है वो बाकी राज्यों की तरह ही है, केवल कुछ विषयों को छोड़कर वो फैसला नहीं ले सकती। तो लेकिन अब इसमें यह कर दिया गया है कि उपराज्यपाल से मंजूरी लेना जरूरी होगा। तो इसीलिए दिल्ली सरकार कह रही है कि अगर उनकी मंजूरी लेना जरूरी होगा तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह जाता है। और वैसे भी परिमल, एक बात इसके अंदर यह भी है कि लोकतंत्र के अंदर जो सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि वो जनता की भावनाओं को बताते हैं कि जनता क्या चाह रही है। तो सबसे ज्यादा ताकत जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को केंद्र में, राज्य में दी गई है। लेकिन अगर इस तरह से जो अभी दिखाई दे रहा है कि उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी, तो इसका मतलब सबसे पावरफुल जो है दिल्ली के अंदर अभी के हिसाब से वो उपराज्यपाल ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी मंजूरी के या सहमति के दिल्ली के अंदर जो है चुनी हुई सरकार भी फैसले नहीं ले पाएगी। ये अभी तक की समझ है। बाकी जब अभी बिल संसद में आएगा, इसके बारे में बीजेपी या केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेंगे, तब जो है ज्यादा बातें साफ हो पाएंगी। परिमल।